हेलो, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। ना हो सकता है कि इस वीडियो की वॉइस क्लियरिटी थोड़ी सही नहीं हो, बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली जैसे कि अपडेट आया है और ये न्यूज़ इतनी अच्छी है कि मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो गया हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। सो पहले देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या खुशखबरी है। अभी अभी एमपी के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट किया है रिगार्डिंग द जनरल प्रमोशन। आप यहाँ पे देख सकते हो और उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में मैंने अपने हित में कुछ फैसले किए हैं। स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को गत वर्ष सेमेस्टर या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो देखो इन्होंने बोला है कि जनरल प्रमोशन की इन्होंने बात की है कि स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष, इसका मतलब तो ये हुआ कि अंडर ग्रेजुएट के जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट के द्वितीय सेमेस्टर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के जो सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं उन सबको अगले वर्ष या सेमेस्टर इन सब में डायरेक्ट उनको प्रवेश दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आंतरिक मूल्यांकन। मतलब जो भी उनका पहले सेमेस्टर का या फिर पहले ईयर का मार्क्स होगा उनके बेसिस पे, और साथ ही साथ जो इंटरनल असेसमेंट है मे भी यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। कुछ क्लियरिटी नहीं है, बट हाँ उनको जनरल प्रमोशन दिया गया होगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि अंडर ग्रेजुएशन ये सिर्फ जनरल ऑनर्स वालों का है या फिर इसमें टेक्निकल वाले भी है। अब दूसरा भी ट्वीट देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों सेमेस्टरों के सर्वाधिक अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। जो परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार चाहते हैं वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। अब यहाँ देख दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि जो भी अंडर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के हैं और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको पिछले साल के या तो फिर सेमेस्टर के जो भी उनका मैक्सिमम मार्क्स होगा उनके आधार पे, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैक्सिमम मार्क के आधार पे, इसका मतलब पूर्व वर्षों के जो मार्क्स है उसके आधार पे अंतिम वर्ष सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतलब जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के, उनका जो है फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उनके पिछले ईयर या सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स पे बेस्ड होगा। और अगर किन्हीं को ये लगेगा कि मैं इनसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूं तो वो फिर से आने वाला ऑफलाइन एग्जाम दे के अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो बट यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन थिंग ये है कि ये सिर्फ नॉन टेक्निकल वालों के लिए है या फिर टेक्निकल वालों के लिए, बिकॉज यहाँ पे अब देख सकते हो कि ईयर और सेमेस्टर दोनों वर्ड का यूज किया गया है। तो हो सकता है इसमें टेक्निकल वालों को भी जनरल प्रमोशन की बात की जाए। और पहले ट्वीट पे उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों को जनरल प्रमोशन की बात की और सेकंड ट्वीट में यहाँ पे उन्होंने लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए जनरल प्रमोशन की बात की। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि स्नातक वाले जो कि नॉन टेक्निकल वाले हैं, एमपी गवर्नमेंट के जितने भी स्नातक वाले हैं या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, उन सबको जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। बट टेक्निकल वालों को दिया गया है या नहीं अब इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, बट हो सकता है कि उनको भी दे दिया गया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने सेमेस्टर वर्ड का यूज किया हुआ है और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि लास्ट ईयर वालों को भी। तो हो सकता है कि टेक्निकल वालों को भी जनरल प्रमोशन मिल गया हो। सो फाइनली सबको जनरल प्रमोशन मिल रहा है। अब देखते हैं कि हम आरजीबीवी वालों को भी जनरल प्रमोशन मिलता है या नहीं, या तो फिर कहीं ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल वालों के लिए तो नहीं है। बट फिर भी लास्टली मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आरजीबीवी का नोटिस आने तक सभी वेट करें कि क्या होता है नहीं होता है। बट यस, जैसा कि इन्होंने ट्वीट किया है इससे ये लग रहा है कि जनरल प्रमोशन मिल गया है, बट टेक्निकल वालों को मिला या नहीं मिला है इसका कंफर्मेशन कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, गुड लक।